Okay. Maybe I just want to know, are you working on SD-WAN, or are you just, wanted to do it for the purpose of interview, for the purpose of learning, or maybe some another reason? As per my concern, I'm just to learn to switch my job for the interview. You can say that. Job for the interview. Okay. Okay. How much experience you have? I have 11 plus 1, 11 plus experience. Okay. And do you have prior knowledge of the WAN? No, nothing. Just I'm coming from the IT background and moved to telecom section. Not SD-WAN. Right. I'm talking about WAN. Do you have any knowledge of the WAN? No, I didn't work on that one as well. Okay. So what is your experience? 11 plus experience. No. On which technology? Mix hai. It's all mix about you can say that firstly I've started from the desktop support and moved to the data center, and after that to telecom sector, in Geo and Ericsson, and right now even in the middle I've already done on the ATM switches work, Indian Army, for 3 to 4 years on that, and then moved to cloud Nokia in-house product Airframe. So from last 2 years I'm on that product. Okay. You understand Hindi? Yes, बढ़िया. तो वैन का आपको नहीं पता, राइट? जी नहीं. देखिए, मैं अगर आपको बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच बताऊं, मान लीजिए ये साइट ए है जी, ये साइट बी है जी, सेकंड साइट बी जी, तो आपको इस साइट से ट्रैफिक साइट बी पर भेजना है जी. देयर शुड बी सम मीडियम. इट कैन बी इंटरनेट, ये आपका एमपीएलएस हो सकता है जी. एनी अदर मीडियम, लेट अस से एलटी और मे बी एनी अदर मीडियम इट कैन बी व्हाटएवर. जी. तो ये सारा कुछ जब आपकी राउटिंग होती है फॉर द कनेक्टिविटी, आपकी राउटिंग इस साइड भी होती है, दैट इज फॉर कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर एज हम उससे बोलते हैं, है ना, कस्टमर साइड. जी. यहाँ पर भी कस्टमर साइड हो गया. जी. और ये जो हमारी ये जो बीच की जो जगह मैं ये दिखा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज योर आईएसपी साइड. जी. लाइक योर एयरटेल भारती है ना, ऑरेंज है, बीटी है, लॉट ऑफ अदर कंपनीज. जी. जी. तो डिपेंडिंग अपॉन किस रीजन में आप काम कर रहे हो, एटीएनटी वगैरह वगैरह, वो सारा मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज आर बिट लाइक दैट. एटीएनटी, वोल्ट, ये सारी कंपनीज आप यहाँ पर अपने इंडिया में भी है. तो यू यूज टू हैव मल्टीपल ऑफ फ्रेंड्स इन दिस कंपनीज, राइट? तो बेसिकली यू आर डूइंग द राउटिंग. जी. अब स्टार्टिंग में अगर मैं आपसे बात करूं, इंटरनेट और एमपीएलएस अगर हम लें, जी. एमपीएलएस जो है दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट. ओके. तो जो आप एमपीएलएस सर्किट लेंगे, मान लो आप 10 MB का लेंगे, इसकी कॉस्ट बहुत हाई होगी. इसी कंपैरिजन में अगर आप इंटरनेट ले लेंगे 1 GB होगी और उसकी कॉस्ट भी मेरे ख्याल से थोड़ी कम ही होगी. जी. तो आपका जो एमपीएलएस सर्किट है दैट इज लिटिल बिट लाइक योर प्राइवेट सर्किट. जी. इंटरनेट जो है दैट इज पब्लिक. तो सबसे मेन जो इशू आ जाता था वहां पर आ जाता था सिक्योरिटी का. जी. इन वेरी अर्लियर डेज आई एम टॉकिंग अबाउट. देन लिटिल बिट ड्यूरिंग द टाइम ये सारी टर्मिनोलॉजी आपकी चेंज होती गई और आपको आईपीसेक आ गया. ओके. उससे पहले जीआरई था. दीज आर नथिंग, दीज आर योर टनल्स. जी. तो उसके बाद आपका डीएम वीपीएन बन गया और इस तरीके से और बहुत अलग अलग चीजें हमारी और प्रोड्यूस हो रही हैं इन द फॉर द इंटरनेट पर्सपेक्टिव टू इंट्रोड्यूस द सिक्योरिटी. नाउ लेट अस कम टू द SD-WAN. SD-WAN एक बार मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मान लो आपके पास कुछ साइट्स हैं. इस साइड पे आपके 3 स्विच हैं.
और इन 3 स्विच पे आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हैं। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल मान लो आपको EIGRP है या व्हाटएवर, लेट अस से EIGRP। तो यही स्विच आपका EIGRP भी चला रहा होता है। यही स्विच आपके लाइन कार्ड रहते हैं इसमें, इस लाइन कार्ड से डेटा भी ट्रांसफर कर रहा होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपका डेटा प्लेन और आपका कंट्रोल प्लेन, कंट्रोल प्लेन मतलब वो प्लेन जो आपके कंट्रोल डिसीजन ले रहा है। डेटा प्लेन आपका मतलब वो प्लेन जो आपका डेटा फॉरवर्ड कर रहा है। तो आपका कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय सेपरेट सेपरेट डिवाइस। हर एक डिवाइस का अपना अपना कंट्रोल प्लेन, अपना अपना डेटा प्लेन, अपना अपना मैनेजमेंट प्लेन था। फिर फ्रॉम द पास्ट 3 और 4 ईयर्स एक टर्म बड़ी हाइप आउट हो रही है, दैट इज SDN। मैं SD-WAN की बात नहीं कर रहा हूँ, SDN की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क वैन साइड में हमारा हो जाता है SD-WAN, लैन साइड में हो जाता है SDAccess, और आपका डेटा सेंटर साइड में हो जाता है ACI, जो हम पढ़ रहे हैं ना, एपिक कंट्रोलर काइंड ऑफ थिंग। अभी फिलहाल के लिए ये तीनों टर्मिनोलॉजी में अलग अलग कंट्रोलर्स हैं। कंट्रोलर्स क्या है? कंट्रोलर्स आर समथिंग विच कंट्रोल द ट्रैफिक। यहाँ पर आपका अलग कंट्रोलर है, यहाँ पर आपके अलग कंट्रोलर है, यहाँ पर आपके अलग कंट्रोलर है। डाउन द लाइन, है ना, कुछ टाइम बाद सिस्को इज वर्किंग ऑन इट वेरी हार्ड, ये सारे आपके indulge हो जाएंगे in a single controller in coming days. Okay, in how much time that maybe Cisco can tell better. Okay, so they are preparing these things in the background. तो ये आपका मेन जो है SDN था। SDN जो था उसने क्या बोला? उसने बोला कि why to have the control plane और data plane on the same switch। कंट्रोल प्लेन आपका अलग कंट्रोलर्स पे डाल दिया और डेटा प्लेन आपकी एक डम डिवाइसेस डाल दी। हनी, आप अपने आप को अनम्यूट करके एक बार मुझे ये बताओ कि आपने WLC पे काम किया है? नहीं सर, नहीं किया। ओके। अगर आपने WLC पे कभी सुना हो तो क्या होता है कि वहां पर एक तो कंट्रोलर होता है WLC का, है ना, WLC हम उसे बोलते हैं, वायरलेस कंट्रोलर। और कुछ आपके एपीज होते हैं। एपी जैसे आपके घर में मॉडेम लगा होता है, वो आपको प्रोवाइड करता है, SSID देता है और आप कनेक्ट हो जाते हो, दैट इज योर एपी। उसमें LWAP रहता है, वो कि मतलब कंट्रोलिंग डिसीजन सारा ये कंट्रोलर लेते थे और ये सिर्फ डेटा प्लेन फॉरवर्ड करते थे। द सेम टर्मिनोलॉजी इज इन द वैन नाउ। वैन में क्या हो गया कि हमारा कंट्रोल प्लेन इज डिफरेंट एंड डेटा प्लेन इज डिफरेंट। तो जितनी भी हमारी वैन एज डिवाइसेस हैं, वैन एज डिवाइसेस, और मे बी आई विल से एज डिवाइस। एज डिवाइस हमारी दो तरीके की हो सकती हैं। सिस्को विप्टेला सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। अगर ये विप्टेला की डिवाइसेस हैं तो हम इनको बोल देते हैं VH, V फॉर विप्टेला। सिस्को की कोई डिवाइस है लाइक ASR ISR काइंड ऑफ, अगर आप उसको चला रहे हैं तो उसे बोल देते हैं CH। ये डिवाइसेस आपकी डेटा प्लेन प्रोवाइड करेंगी। बिट लाइक आपने स्विचेस को तो काम किया ही है, स्विच से आपका मान लो डेस्कटॉप पे कोई केबल जा रही है, तो ये वो स्विच, ये आपकी वो एज डिवाइसेस है जो डेटा प्लेन प्रोवाइड करेंगी। अब बीच में आपका इंटरनेट हो सकता है, बीच में आपका MPLS हो सकता है, और कंट्रोलर, जितने भी कंट्रोलर है हमारे 3 कंट्रोलर होते हैं, मैं अभी आपको उनके बारे में बताऊंगा। कंट्रोलर किसी और साइट पे पड़े हो सकते हैं, यूजली ये क्लाउड पर होते हैं, यूजली ये क्लाउड पे होते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी? थ्रू द इंटरनेट या थ्रू द MPLS या थ्रू द व्हाटएवर कनेक्टिविटी यू आर टेकिंग, LTE और व्हाटएवर। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका डेटा प्लेन है और कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोलर्स कर रहे हैं। कंट्रोलर्स आर कंट्रोलिंग। कंट्रोलर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वी मैनेज हमारा मैनेजमेंट प्लेन के लिए यूज होता है, वो होता है वी मैनेज। वी स्मार्ट हमारा कंट्रोल प्लेन के लिए होता है। जैसे कोई भी राउटिंग डिसीजंस है वो हमारा वी स्मार्ट देखेगा, कोई भी पॉलिसी मैंने डिप्लॉय करनी है वी स्मार्ट देखेगा। वी बॉन्ड हमारा ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन के लिए होता है, जो एज अ ग्लू काम करता है। कोई भी मेरी डिवाइस आप आती है,
इस सारा का सारा ये जो सिस्टम है इसको बोल देते हैं SD-WAN फैब्रिक। तो SD-WAN फैब्रिक के अंदर मेरा कोई भी डिवाइस डिप्लॉय करने के लिए मेरा वी बॉन्ड काम आता है फॉर द ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन किस बेसिस पे होती है? सर्टिफिकेट बेसिस पे होती सॉरी है। सर, एक क्वेश्चन है, ऑर्केस्ट्रेशन क्या बताया आपने? वी बॉन्ड, वी बॉन्ड इज द ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन। ये कब काम आता है? ये काम आता है कि मेरी एज डिवाइसेस जो हैं इनको कैसे पता कि मेरा वी स्मार्ट कौन है। मान लो ये डिवाइस मैंने आपकी, हर किसी का अलग अलग प्रोजेक्ट है। आपका प्रोजेक्ट मान लो है नेटमीनियन। अब नेटमीनियन की जो डिवाइस है इट शुड बी गोइंग टू द नेटमीनियन कंट्रोलर ओनली। ऐसा नहीं है कि वो XYZ कोई दूसरे कंट्रोलर से लैच इन कर जाएंगी, नो। उसके लिए क्या होगा कि इन डिवाइसेस पे वी बॉन्ड की IP पड़ी होती है ना। कुछ बेसिक बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी होती है जब भी हम डिवाइसेस को किसी साइट पे भेजते हैं तब। उनमें से एक क्या है? वी बॉन्ड IP। तो ये अपनी वी बॉन्ड के साथ जाएगा, वी बॉन्ड के साथ ये अथेंटिकेट होगा। अथेंटिकेट होने के बाद वी बॉन्ड बताएगा दिस इज योर वी स्मार्ट, दिस इज योर वी मैनेज, और उसके बाद वी बॉन्ड का गेम खत्म। वन टाइम इट विल कम इनटू द पिक्चर। अगर ये डिवाइस किसी वजह से मान लो डिस्कनेक्ट हो जाती है या कोई नई डिवाइस आती है, अगेन वी बॉन्ड विल कम इनटू द पिक्चर फॉर सम टाइम, अगेन इनका काम खत्म। तो ये हमारे 3 कंट्रोलर हैं, इसमें कोई डाउट? नो सर। So this is your SD-WAN fabric which is coming up. अब थोड़ा सा और समझते हैं। ये कंट्रोलर्स हैं, ये मेरा कोई भी मीडिया है ना, आइदर इंटरनेट, आइदर MPLS और व्हाटएवर, और these are my edge devices। जो कंट्रोलर से मेरी कॉन्फ़िगरेशन पुश होती है या कुछ भी चेक होता है, कनेक्टिविटी मुझे प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट या कनेक्टिविटी मुझे प्रोवाइड कर रहा है MPLS, ये सारी की सारी कनेक्टिविटी मेरी एक VRF के अंदर होती है। VRF को इन केस ऑफ SD-WAN विपटेलर सॉल्यूशन VPN बोलते हैं, और वो VRF होती है VRF 0, दैट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्ट। तो एंड टू एंड कोई भी मेरी कनेक्टिविटी जो हो रही है फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, फॉर द MPLS कनेक्शन या फॉर एनी कनेक्शन ऑफ द कनेक्टिविटी, वो किसके अंदर होगा? VPN 0 में होगा। तो VRF का आपको पता है? पहले ये बताइए मुझे थोड़ा, VRF का पता है? यस सर, थोड़ा बहुत आइडिया है। जस्ट लाइक VLAN हमारे होते हैं, राउटर्स में हम VRF लेते हैं उसका, स्विचेस में हम VLAN हम उसका कॉन्फ़िगर थोड़ा सा चलिए मैं VRF के बारे में बता देता हूँ। IPv4 क्या होता है? 32 बिट होता है। एक राउटर पे 2 इंटरफेस हैं। इस पे अगर मैं IP डालूंगा 10.10.10.1/24 और इस पे भी IP डालूंगा 10.10.1/24, ये राउटर आपका डिनाई कर देगा, बोलेगा नहीं, ऑलरेडी मेरे पास इस सबनेट की IP पड़ी हुई है, यू कैन नॉट पुट इट, है ना। और बट ऑब्वियस आपकी कौन सा इंटरफेस कौन सी IP माने, वो सारा कुछ क्लैश हो जाएगा। अब ये कस्टमर एंड पे तो ठीक लग रहा है हमें कि हाँ क्या जरूरत है, लेकिन प्रोवाइडर एज पे मान लो ये मेरी एक प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइडर मुझे A कंपनी को भी सर्विसेज दे रहा है, B सर्विसेज को भी कंपनी दे रहा है। A भी प्राइवेट रेंज कर रहा है 10 की यूज, B भी प्राइवेट रेंज यूज कर रहा है 10 की। अब जैसे ही ये नेटवर्क्स आएंगे मेरे ISP पे, इट विल बी अ क्लैश, दिस इज नॉट गुड। उस केस के लिए हम क्या किया? VRF इंट्रोड्यूस किया सिस्को ने, है ना। बहुत पहले की बातें हैं, दीज आर नॉट द न्यू टेक्नोलॉजीज, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। VRF क्या करता है? VRF जब आप बनाते हो तो उसके अंदर आप एक वैल्यू देते हो RD, ठीक है। ये वैल्यू आपकी होती है 64 बिट की। बिट लाइक आपने दे दिया जैसे 10.10 दे दिया मान लो, है ना, ये कुछ भी है, आपने कुछ इस तरीके का आपने नंबर डाल दिया। यूजली ASN नंबर होता है, जो भी आपका BGP का ASN नंबर है, और उसके बाद जो आप साइट कोड रहता है उस तरीके से आप प्रोवाइड करते हैं, बट लेट अस से 1.1 आपने दे दिया। तो अब जब A के मेरे पास राउट आए, लेट अस से A के राउट मेरे पास 10.10.10.0 था,
इसके साथ एक और चीज अपेंड होगी 10.1, इस साइट का मैंने कोड दे दिया 1। जब बी के राउट आए, ये हो गया 10.10.10.0 10.2, यहाँ पर आरडी अलग, यहाँ पर आरडी अलग, दोनों आरडी अलग अलग कर दी। यहाँ पर ए वीआरएफ बना दी मैंने, यहाँ पर बी वीआरएफ बना दी। तो ये 32 बिट प्लस 64 बिट आपका VPN v4 कहलाता है, जो कि 96 बिट का होता है। एंड दैट इज नथिंग, दैट इज अ वे टू सेग्रीगेट द आईपी एड्रेसेस। इवन दो आपको आईपी एड्रेसेस सेम दिख रहे होंगे यहाँ पे कि 10 की रेंज के ही हैं दोनों, बट राउटर इज अवेयर नाउ कि ठीक है, ऑल्दो इट आर 10 रेंज, बट these are different from each other. Getting my point? कोई डाउट इसमें? No, sir. That is one thing. So मैं आपसे बात कर रहा था कि मान लो दिस इज माय VH डिवाइस, ये मेरा इंटरनेट या MPLS कुछ भी है, ये मेरा एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर में फिलहाल वी स्मार्ट मान लेता हूँ, या कुछ भी मान लो, VH मान वी मैनेज मान लो, कुछ भी मान लो। तो दीज पोर्ट्स विच आर इन द येलो, these would be the part of VPN. VPN 0 is nothing but the transport VRF. तो ये आपकी ट्रांसपोर्ट VRF कहलाती है। ओके, ट्रांसपोर्ट VPN। अब कोई भी कस्टमर के हमारे जो राउट्स आएंगे, ये सारे के सारे राउट्स जब हमारे वी स्मार्ट पे जाएंगे, इसके लिए हम कुछ और VPN लेंगे, लाइक VPN 10, VPN 11, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले 0 से 512 तक थे हमारे VPN जो इन्होंने पहले डिजाइन किए थे। 0 बोल दिया ट्रांसपोर्ट के लिए, 512 बोल दिया मैनेजमेंट के लिए। ओके, आउट ऑफ बोर्ड मैनेजमेंट जो हमारी रहती है, तो ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा जितने भी थे हमारे, वो हमारे कस्टमर हम ले सकते थे, है ना, कस्टमर के लिए हम कोई भी यूज कर सकते थे। अब जैसे जैसे ये रेंज बढ़ रही है, मान लो 1024 बढ़ रही है, तो 513 से 1024 तक अगेन आपके कस्टमर के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो दीज आर डिपेंडिंग अपॉन योर कस्टमर टू कस्टमर, वन थिंग। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा था, लेट अस कम टू दैट। तो बिफोर SD-WAN, अगर आपके पास MPLS था, आपकी एक साइट है, ये आपका डेटा सेंटर है, ठीक है, और आपने MPLS लिया हुआ। MPLS आपने ले लिया किसी लोकल कंपनी से, विच कैन नॉट प्रोवाइड इवन QS, और मे बी कैन नॉट प्रोवाइड द मल्टीकास्ट, ठीक है। अब आपको MPLS चेंज करना है, क्योंकि आपको मल्टीकास्ट चाहिए आपके एनवायरनमेंट में। तो आप उसके लिए एक PO रेज करेंगे, ऑर्डर काइंड ऑफ थिंग। वो ऑर्डर कब आएगा, कोई नई कंपनी पे आप लेंगे, तो ये मैक्सिमम 3 मंथ्स आपका टाइम ले लेता था, मिनिमम 2 to 3 मंथ्स आपका टाइम ले लेता था। बहुत हैवी टाइम था। यहाँ पर कंट्रोल किसके पास था? आपके सारे राउट जाएंगे पहले MPLS वाली जो आपकी ISP है उस पर, फिर MPLS वाली ISP विल सी कि हाँ मैंने कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना। तो राउटिंग भी कहाँ पे थी? MPLS के पास थी। अब SD-WAN ने क्या चेंज कर दिया, लेट्स सी ऑन दैट। जब हम ये SD-WAN हमने यूज किया, और मेरे पास ये एक डिवाइस है, एज डिवाइसेस है, ये मेरे पास MPLS है, ये मेरे पास डेटा सेंटर आ गया, ये कनेक्शंस मेरे इस तरीके से जा रहे हैं। अब ये जो मेरा पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ VPN 0, और VPN 0 इज ओनली फॉर द कनेक्टिविटी। मैं अपने कोई भी राउट, कस्टमर का कोई भी राउट हैंडओवर नहीं करता हूं VPN 0 में। VPN 0 से मेरी एक टनल बनती है, एक टनल बनती है। ये जो टनल रहती है फॉर द कंट्रोलर्स, या तो ये DTLS रहती है या ये TLS रहती है। ओके, TCP बेस्ड या UDP बेस्ड, जनरली DTLS हम यूज करते हैं। तो ये जो मेरी टनल रहती है, इस टनल के ऊपर एक प्रोटोकॉल चलता है, नया प्रोटोकॉल है, ठीक है। इन केस ऑफ पिपटेला अगेन पुराना BGP का सारा कुछ उठाया हुआ इन्होंने, और एक नया प्रोटोकॉल बिल्डअप कर दिया, OMP विल कैरी ऑल ऑफ द राउट्स। तो ये जो मेरा MPLS है या इंटरनेट है, ये सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है। एक नई टर्म निकल कर आई यहाँ पर, अंडरले। तो ये अंडरले है, और ओवरले क्या हो गया? ओवरले मेरी टनल्स बन रही हैं, और जिसपे हम OMP यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट?
No, sir. क्योंकि ये ओवरले है, अंडरले मेरी जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर अब मेरा कोई भी मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी जरूरत है। तो इसलिए हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसडी वैन, बिकॉज आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला यूज, एसडी वैन इज ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस, प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस। अब आप इंटरनेट लगा रहे हैं, आप एमपीएलएस लगा रहे हैं, आप कोई और टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, हार्डली मैटर, वो सब अंडरले है। ओवरले तो उसके ऊपर बनेगा वंस द कनेक्टिविटी इज एस्टेब्लिश्ड। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, वरना मैं आगे चलता Nothing from my side. हूँ। ओके, गुड। सो दिस इज योर ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस थिंग। सेकंड, बहुत सारे लोग इस तरीके से आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान लो मेरे पास 10 या 15 साइट्स हैं, तो एसडी वैन डिप्लॉय करता हूं तो मेरे को क्या चैलेंज आ सकते हैं? आंसर वुड बी, स्मॉल साइट्स के लिए ये सॉल्यूशन इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, बिकॉज आपको बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा स्मॉल साइट के लिए। हमारे पास और बहुत सारे सॉल्यूशन है। वी हैव डीएम वीपीएन, IPsec डीएम वीपीएन, फ्लेक्स कनेक्ट। फ्लेक्स कनेक्ट इज मोर सिक्योर देन इवन डीएम वीपीएन। फेज 2 इट विल बी यूजिंग। उसके बाद हमारे पास आईवैन भी आया था सिस्टो का। couple of the users clients are using IVAN also. IVAN भी यूज किया जा सकता है। तो उन छोटी छोटी साइट्स के लिए और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए वी डोंट यूज ऑफनली SD-WAN। SD-WAN विल कम इनटू द पिक्चर जब हमारे पास अच्छी खासी साइट्स है। लेट अस से हमारे पास 3000 साइट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3000 साइट है, ऑन एन एवरेज मान लो हर साइट पे 2 राउटर्स है, दो जो हमारे वैन एज राउटर मैं आपको बोलूँगा। तो मेरी टोटल डिवाइसेस कितनी होगी? 6 के साइट्स इंटू 2, आपका 6K होगी, 6000। अब मैं आपसे पूछूं कि जब आप कोई भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा, यू रिक्वायर अ वेरी बिग टीम, यस और नो? Yes. इसके ऊपर आपने कोड्स अपग्रेड करने हैं, अगेन यू रिक्वायर अ वेरी बिग टीम। बहुत सारा टाइम भी लगेगा, टीम भी लगेगी। कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन पुश करनी है, कोई ACL आपको लगानी है, SNMP आपका चेंज हो गया, SNMP सर्वर लगाना है, सिसलॉग सर्वर चेंज हो गया, या व्हाटएवर कोई भी ऐसी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, अगेन आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए जो हर एक डिवाइस पे करे। और बट ऑब्वियस ह्यूमन हैज देयर ओन लिमिटेशंस। आपका बहुत सारा टाइम लगेगा, आपका बहुत सारी कॉस्ट लगेगी। सच काइंड ऑफ कॉस्ट इज नोन एज ऑपरेशनल कॉस्ट, और हम इसको बोल देते हैं ओपेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो आपके जो ओपेक्स कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई। अब SD-WAN ने इसको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए? जैसे ही हम SD-WAN यूज करते हैं, आई टोल्ड यू कि आप पे कुछ कंट्रोलर्स होते हैं, ये आपकी वैन एज डिवाइसेस हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ 4 5 6 बना रहा हूँ यहाँ पे। आप मान लो यहाँ पे 6000 डिवाइसेस हैं। Okay? तो दीज आर योर एज डिवाइसेस, एज, और ये आपके कंट्रोलर्स हैं। कंट्रोलर्स में भी मेरे ख्याल से मैं वी बोर्ड अब बनाता ही नहीं हूँ। वी बोर्ड तो एक टाइम में हमारा यूजर 2 ही कंट्रोलर बना देता है, और ये सारे आपके जो है कनेक्टेड हैं समहाउ विद दीज कंट्रोलर्स। ठीक है। अब आपको इमेज अपग्रेड पुश करना है, आपको कुछ नहीं करना, वी मैनेज पे जाना है एंड यू कैन पुश द इमेजेस फ्रॉम देयर। ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन लगानी है, देयर इज समथिंग नोन एज टेम्पलेट्स। बाद में हम जब क्लासेस करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा व्हाट आर द टेम्पलेट्स। आपने टेम्पलेट्स यूज करनी है और टेम्पलेट पुश कर देनी है वी मैनेज से। वी मैनेज से हर एक डिवाइस पे अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ऑटोमेटिकली चली जाएगी मतलब कोई तो प्रोटोकॉल यूज होता होगा, वहां पर आ जाती है ऑटोमेशन इन द यूज। they use the automation, use netconf, restconf as the protocol।
कभी सुना आपने नेटकॉन्फ या रेस्टकॉन्फ के बारे में? नहीं। तो टेम्पलेट्स आ जाती हैं, टेम्पलेट्स पुस्ट होती हैं आपकी एज डिवाइसेस पे। एज डिवाइसेस में जाकर जो भी आपको जो चेंजेस आपको करने थे वो आपने पुश कहाँ से किए? वीएमएल से। हुए कहाँ पर? आपकी एज डिवाइसेस में। तो इट इज मैटर ऑफ कपल ऑफ मिनट्स कि आपको बस यहाँ पर कुछ चेंज करना है और आपने डिप्लॉय कर दिया, दैट्स इट। ऑल द रेस्ट ऑफ थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय योर कंट्रोलर्स। अब आप देखो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी कम होगी। इसके अलावा हम अब बात करते हैं थोड़ा और, है ना। आपकी 6000 साइट्स हैं, कोई साइट का एक लिंक डाउन होगा, कोई साइट का ये सीपीयू बहुत हाई होगा, इसकी मेमोरी बहुत हाई होगी, इसमें कुछ और वनरेबिलिटी आ रही होगी, इसमें कोई और दिक्कत आ रही होगी। आपको एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, डेडिकेटेड टीम चाहिए अलग से, जो इन सब को मॉनिटर करती है। अगेन आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके टूल्स आप यूज करते हो, एनएनएमआई है, सोलर विंड्स है ना, स्प्लंक है, लॉट ऑफ अदर टूल्स है ना। आपका कौन सा इन्वायरमेंट में क्या यूज कर रहे हो, दैट डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट। और उसको हैंडल करने के लिए एक L1 टीम बैठी होगी, L2 टीम बैठी होगी, फिर वो अलर्ट्स जाएंगे L3 पर, और इतनी देर में भी हो सकता है कि कुछ मेजर आपका इशू भी आ सकता है। अब ये सारी चीजों के लिए एसडी वैन का जो कंट्रोलर है, ठीक है, वहां पे आपका वी मैनेज पे एक डैशबोर्ड होता है। मैं आपको शो करता हूँ। दिस इज बाय द वे आई एम शोइंग यू थ्रू द नेट मिनियन लैब। ये लैब आप सभी को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये कंट्रोलर जोन है, यहाँ पर ये कनेक्टिविटी दिखाई हुई है, कपल ऑफ साइट्स दिखाई हुई है, और ये आपको पीसी दिखाई दे रहा है। इस पीसी को मैं अगर ऑन करता हूँ तो ये मैं उस पीसी के अंदर हूँ। अब उस पीसी पे अगर मैं जाता हूँ और अगर मैं कंट्रोलर खोलता हूँ, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड इज एडमिन एडमिन। तो ये मेरा वी मैनेज खुल रहा है, सिस्को वी मैनेज। अब सिस्को वी मैनेज में हमारे पास मॉनिटरिंग ऑलरेडी इनेबल्ड है। अगर उस मॉनिटरिंग से भी आपका काम नहीं चल रहा है, सो दिस इज अ बैनर, ओके। यहाँ पर देखो ये क्या दिखा रहा है, एक वी स्मार्ट है, 4 वैन वैन एजिस है, वी बॉन्ड है, वी मैनेज है, टोटल मेरे कंट्रोल कनेक्शन सारे के सारे आप हैं, वैन एजिस की हेल्थ मेरी ओके है। ए आर इज इन सम अनदर थिंग, आई विल बी कम टू दैट लेटर ऑन, है ना। ये थोड़ी देर में मैं आपके पास आता हूँ। तो आपके पास अच्छी खासी जो भी डिवाइसेस की है मेरी इन्वेंट्री, वो सारा कुछ होगा और सारी की सारी मॉनिटरिंग अवेलेबल होगी। उसके अलावा भी अगर आपको मॉनिटरिंग चाहिए, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं कि नहीं हमें थोड़ी और मॉनिटरिंग चाहिए, देर इज एन अनदर फीचर जो आप अलग से खरीद सकते हो, है ना, वी एनालिटिक्स। तो वी एनालिटिक्स से हम और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो एसडी वैन से मॉनिटरिंग हो गई, एसडी वैन से ओपेक्स कॉस्ट लॉस लूज हो गई, एसडी वैन से आपका ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस हो गया। यहाँ तक 3 डाउट, तीनों में से कोई डाउट है तो पूछो, अगर नहीं तो थोड़ा सा मैं अब आपको बताने वाला हूँ ऑटोमेशन के बारे में। ये आपकी कंट्रोलर्स है, ये आपकी एच डिवाइसेस है, दीज आर सम एच डिवाइसेस, दीज आर योर कंट्रोलर्स। आप कंट्रोलर्स को कंट्रोल कर सकते हो थ्रू द स्क्रिप्ट में भी। आप पाइथन स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, वहां से आप कर सकते हो, या आप कुछ एपीआई कॉल्स कर सकते हो। एपीआई कॉल्स में आप रेस्ट एपीआई जनरली आप यूज कर सकते हो, रेस्ट कॉल जहां पर हमारा यूज हो जाता है प्रोटोकॉल। तो जब आप अपने कंट्रोलर्स को यूज करते हो, दैट थिंग इज नोन एज एनबीआई, नॉर्थ बाउंड इंटरफेस, और हम बोल देते हैं जनरली नॉर्थ एपीआई। हम जो एपीआई यूज कर रहे हैं वो कौन सी एपीआई यूज कर रहे हैं? नॉर्थ एपीआई। और जो कंट्रोलर्स एज डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, इट जनरली यूज नेटकॉन्फ, है ना। लेकिन इस तरीके की एपीआई को हम बोल देते हैं साउथ बाउंड इंटरफेस या साउथ साइड एपीआई। बड़ी बड़ी नॉर्मल टर्म्स है, आजकल सीसीएनए वालों को भी पता होनी चाहिए, ठीक है। आई एम जस्ट रिपीटिंग। लेकिन यहाँ पर मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि अगर
आपने ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करनी है इनटू योर इन्वायरमेंट एज पर द नंबर ऑफ डिवाइसेस। अगर अलग अलग आपकी वर्जन्स हैं, अलग अलग सारे कुछ चीजें हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको अगेन वेरी गुड टीम ये रिक्वायर, स्किल टीम होनी चाहिए, रिक्वायर्ड एक अच्छी टीम चाहिए आपको। लेकिन अगर आपको न्यू फीचर और ऐड करने हैं कुछ, दैट विल बी नॉट एन ऑपरेशनल कॉस्ट टू द प्रोजेक्ट, वो आपकी एज अ प्रोजेक्ट आ जाता है, एक नया प्रोजेक्ट हो जाता है, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट एक अलग रहती है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट पड़ेगी कंपनी के ऊपर। ये सारी चीजें ऑटोमेशन इज देयर इन एसडीवी। और कोई भी नया फीचर आता है तो सिस्टो की टीम है वो जो उसको देख रही है। तो ऑटोमेशन इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इनटू योर SD-WAN solution. So far, any doubt? Nothing, sir. Good. उसके अलावा have you ever heard IBM intent based नेटवर्किंग या राउटिंग, कुछ भी, ये सारी टर्म्स हमारे ना बड़ी यूज होती है। ये क्या बोलते हैं कि पहले जो था सॉल्यूशन इज बिट लाइक कि वो आपका राउटिंग की तरफ ज्यादा था, अब एप्लीकेशन की तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया। एंड द रीजन हाउ, जब मैं SD-WAN डिप्लॉय कर दिया, मान लो मैंने, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया SD-WAN डिप्लॉयमेंट का, मैंने SD-WAन डिप्लॉय कर दिया। SD-WAन डिप्लॉय करते ही क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर मेरे पास 3 साइट है, दीज आर फुल मैश, ये आपस में बात कर सकती हैं एक दूसरे से। अब मैं चाहता हूं साइट ए, साइट बी और साइट सी, ओके, ये 3 साइट है, मैं चाहता हूं ऐसे नहीं होना चाहिए। ए और बी को जब बात करनी है ना, तो वो सी के थ्रू जानी चाहिए, मतलब ए पहले सी पे जाए, सी से बी पे जाए, और इसी तरीके से रिवर्स, इस तरीके से होनी चाहिए मेरी मेरी डायरेक्ट बात नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए आप मानो कि हमें कितने राउट मैप लगाने पड़ेंगे, कितना कुछ मतलब हमें खेलना पड़ेगा ओवर द डिवाइसेस। लेकिन अगर मेरे पास SD-WAN है तो मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ एक चीज होती है पॉलिसी, पॉलिसी बनानी है ऑन वी मैनेज डिपेंडिंग अपॉन ये लोकल है, ये सेंट्रलाइज्ड है। अगर ये सेंट्रलाइज्ड है तो ये वी स्मार्ट पे जाएगी, वी स्मार्ट पुश करेगा इन डिवाइसेस पे। और मैंने अपनी इंटेंट बताई, मैंने अपनी इच्छा बताई, इंटेंट मतलब इच्छा, मैंने अपनी इच्छा बताई वी मैनेज को, वी मैनेज ने वी स्मार्ट को पुश किया। अगर ये ग्लोबल है, अगर ये लोकल है, तो वो वी मैनेज खुद से ही पुश कर देगा, अदरवाइज वी मैनेज वी स्मार्ट को भेजेगा। और वी स्मार्ट कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने आप देखेगा, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि ऑन द डिवाइसेस मुझे क्या क्या करना है, नो। मैंने वो पॉलिसी बताई कि मुझे ये पॉलिसी में ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि नेक्स्ट हॉप मेरा सी हो, दैट्स इट। Rest of the things are taken care by my controllers. Such thing is known as intent based networking. कोई क्वेश्चन? अब ये होगा कैसे, मैं आपको देखो बहुत हाई बाय आइडिया दे रहा हूँ, होगा कैसे एग्जैक्टली वो मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इन द क्लासेस। दीज आर वेरी गुड टॉपिक्स टू कवर। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी को भी नहीं? okay, मान लो मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं, यूजली मैं 2 इंटरनेट कनेक्टिविटी लेता हूँ, है ना, और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ से आ रही है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ से आ रही है, तो मेरी डिवाइस स्पेसिफिक भी रिडंडेंसी है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं ए एंड बी। ISP स्पेसिफिकली मेरी 2, ISP1 और ISP2, मेरे पास 2 कनेक्शन हैं, तो मेरे पास रिडंडेंसी है। समहाउ मान लो कि मेरा ISP1 डाउन हो गया, ISP1 डाउन हो गया, तो मेरा सारे कनेक्शंस कहाँ से जाने चाहिए, सारे कनेक्शंस ऐसे जाने चाहिए। ये हम सभी को पता है, ये बेसिक बेसिक सारी चीजें हैं। SD-WAN में आपके पास एक और फीचर है,
दैट इज नोन एज टी लॉक। अब टी लॉक समझ लेते हैं थोड़ा। टी लॉक अभी फिलहाल के लिए आप, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, मैं आपको ज्यादा डीप में लेकर नहीं जाना चाहूंगा, आप ये समझ लो। टी लॉक प्रोवाइड्स अ कलर। अगर आपका ये इंटरनेट है तो इसका कलर मान लो मैंने यूज कर लिया इंटरनेट, ये मेरा एमपीएलएस है तो इसका कलर मैंने यूज कर लिया एमपीएलएस। तो मेरे पास इस साइट पे दो कलर्स हैं, एक इंटरनेट और एक एमपीएलएस। ए को एमपीएलएस का नहीं पता है, बी को इंटरनेट का नहीं पता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ और कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ कि बी के पास इंटरनेट का पता चलेगा और ए को एमपीएलएस का पता चलेगा। और ये आपकी जो लॉजिकल टोपोलॉजी हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी वो दिखाता हूँ। ए बी लॉजिकल ये हो जाएगी कि ए भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और एमपीएलएस से कनेक्टेड है, और बी भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और एमपीएलएस से कनेक्टेड है। गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज Yes. नोन एज टी लॉक एक्सटेंशन। तो ये आपकी लॉजिकल थिंग है। फिजिकली वो जैसे है वैसे ही जाएगा, लेकिन लॉजिकली हम कुछ ऐसी एक एक्स्ट्रा हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जिससे मैं ए को बी के बारे एमपीएलएस के बारे में बता सकता हूँ और बी को इंटरनेट के बारे में बता सकता हूँ। और मैं उसको क्योंकि एक्सटेंड कर रहा हूँ, है ना, एक्सटेंड कर दिया ना मैंने, बी को इंटरनेट का नहीं पता था लेकिन मैंने एक्सटेंड कर दिया उसके तक, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, टी लॉक एक्सटेंशन। इंटरेस्टेड वन, राइट? अब थोड़ा एक और चीज लास्ट में आपको इसके बारे में बताऊंगा, दैट इज ए एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। अब ये क्या होता है ना, कुछ लोग इसके बारे में अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, मैं थोड़ा समझाता हूँ। अब पहले मैं आपको ना वो दिखाता हूँ, जी मैनेज। देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, ए एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। ये क्या देख रहा है, लेटेंसी देख रहा है, लॉस देख रहा है और जिटर देख रहा है ना। लेटेंसी लेटेंसी देख रहा है, लॉस देख रहा है और जिटर देख रहा है। तो ये आपका ना मॉनिटर रहता है। अब मान लो ये मेरी एक साइट है, इस साइट पे मेरा एमपीएलएस है, इस साइट पे मेरा इंटरनेट है। इस साइट से कोई एक एप्लीकेशन मेरी बड़ी क्रिटिकल है, ठीक है, उस पर ना लेटेंसी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक एसएलए डिफाइन कर लेता हूँ, एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, कि चलो ठीक है लेटेंसी 10, लॉस 10, जिटर 10, इससे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया तो मेरे लिए दिक्कत है। तो आपकी एप्लीकेशन मतलब एचडी वैन मॉनिटर करता रहेगा कि इस पे लेटेंसी कितनी है और इस पे लेटेंसी लॉस जिटर कितना है, इस पे लेटेंसी लॉस जिटर कितना है। मान लो ये विद इन द एसएलए जो हमने कंडीशन डिप्लॉय की है, विद इन दैट कंडीशन ये एग्जिस्ट करता है तो वो एमपीएलएस पे रहेगा। मान लो एमपीएलएस का ट्रैफिक जो है ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये 15 हो गया, तो मतलब ये एसएलए आपका मीट नहीं हो रहा है और इंटरनेट मीट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली मैनुअली कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, आपका ट्रैफिक कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इंटरनेट पे। इजंट इट गुड? सर एक बार फिर से तो बताएंगे प्लीज। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका ना मॉनिटरिंग रहती है ना। ये मॉनिटरिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती है, अगेन आई विल कम टू दैट, डोंट वरी। पर आप ये देख पा रहे हो एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग, अभी क्यों डाटा नहीं है, क्योंकि अगेन आई विल कम टू दैट की मॉनिटरिंग कितनी देर में होती है ना। लैब है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑन की थी, तो इसलिए कोई डाटा भी फिलहाल नहीं है, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है इस वजह से। ये हर एक साइट का ना अलग से आपका रहता है, जिसमें ये क्या मॉनिटर करता है, लेटेंसी, लॉस, जिटर काइंड ऑफ थिंग ये मॉनिटर करता है। अब कोई एक एप्लीकेशन है जिसको बहुत स्पीड चाहिए, उसको ना लेटेंसी उसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लॉस उसका ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिटर उसका ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं एक कंडीशन सेट कर दूंगा। कोई भी कंडीशन में ना, मैं वैसे ही नंबर कुछ भी वैसे ही ले रहा हूँ ना, ताकि मेरे को ज्यादा वो ना लगे। जैसे 10-10-10 ले लिया कि लेटेंसी जितनी है मेरी 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 मिली सेकेंड, 10 पैकेट, और ये जिटर भी मेरा इतना ही होना चाहिए, ठीक है। अब एमपीएलएस अगर मेरा सही चल रहा है, इसके नीचे ही है मेरी लेटेंसी या लॉस या जिटर, तो मेरा ट्रैफिक कहाँ रहेगा, एमपीएलएस पे रहेगा। मान लो एमपीएलएस कनेक्शन मेरा करंट लेटेंसी, करंट लॉस और जिटर एक्सटेंड हो गया थोड़ा, इन इन कंडीशन से ज्यादा हो गया, और इंटरनेट मेरा सही चल रहा है,
ठीक है, मेरी मेरी एक ही साइट पे इंटरनेट और एमपीएलएस, या दो इंटरनेट कनेक्शन मान लो, या दो एमपीएलएस कनेक्शन मान लो, वट एवर कनेक्शन। ठीक है, अब ये मेरा जो है, ये लेकिन मेरा सही चल रहा है, तो मेरा ट्रैफिक जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एमपीएलएस से इंटरनेट की तरफ, नोन एज एआर। वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया आपको? जी। दीज आर द फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ योर एसडीएन। और इंटरव्यू के अच्छे खासे इस पे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। इंटरव्यू के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, खैर वो आपको एक ही दिन में मैं नहीं बता पाऊंगा, याद है 1 घंटे के सेशन में। बट इन एसडीएन देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। हम यूजली जब एसडीएन पढ़ाते हैं तो वो एसडीएन के अंदर सिस्को इंटरप्राइज का, सिस्को सीसीआई में भी, आई विल से सीसीआई इंटरप्राइज, इसका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट कुछ टॉपिक्स और हैं जो हम ऐड करते हैं, तो वो सारा का सारा हम ऐड करते हैं। दूसरा, आपकी जो क्लासेस रहती हैं वो सैटरडे और संडे के अंदर रहती हैं, 2-2 घंटे की। तो 2 घंटे की आपकी क्लास रहती है, सैटरडे संडे के लिए रहेंगी। ओके, आपको टाइम एलोकेट हो जाएगा, आपको जूम मीटिंग मिल जाएगी। आप उसके साथ आपको ये जो मैं लैब दिखा रहा था अभी, आपको थोड़ी देर पहले मैं ये लैब दिखा रहा था, ये लैब का एक्सेस आपको मिलेगा ताकि आप ये सारा के सारे प्रैक्टिकल्स मेरे साथ खुद कर पाए। प्राइमरली लोगों को नहीं पता होता राउटिंग के बारे में, स्विचिंग के बारे में, कि कैसे करें उसके ऊपर एसडीएन की लैब में। हम आपको वर्कबुक भी देते हैं, ठीक है, फॉर दीज आर द बेसिक वर्कबुक कि आपको एसडीएन फैब्रिक जो है वो आप कैसे करना है। इस वर्कबुक के अंदर आपको स्टार्टिंग से आपको हर एक चीज मिलेगी। मैं आपको 1 मिनट खोल के आपको दिखाता हूँ वर्कबुक। लेट मी फाइंड आउट वर्कबुक। गॉट इट। ठीक, जैसे ये आपकी वर्कबुक 1 है, आपकी वर्कबुक 2 भी है ना? तो 2 वर्कबुक आपको मिलते हैं इनिशियल फेज के लिए, कि आपको ये हर एक चीज पे, हर एक कंपोनेंट पे ये समझाया जाएगा आपको, है ना, क्लासेस के अंदर, कि ये सारे क्या कंपोनेंट हैं, क्या काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, वो सारा आपको बताया जाएगा। लाइक रूट सी की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे हमें उसको डिप्लॉय करना है, कैसे सर्टिफिकेट हमारे पास आना चाहिए, बूटस्ट्रैप क्या रहती है, ये सारी चीजें ए टू जी मैं आपको सारा समझाऊंगा, है ना, और सारा आपको बताऊंगा भी। तो उस दौरान आपको ये सारी की सारी वर्कबुक भी मिलेगी, जिस वर्कबुक में आपने काम करना है। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपका हर सेशन रिकॉर्ड होता है, उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलती है, ताकि आप उसको मान लो आपकी एक क्लास मिस भी होगी और आपको देखना है कि क्लास में क्या हुआ था, तो इट हार्डली मैटर, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग है। वन ऑन वन ट्रेनिंग अगर किसी को चाहिए तो वन ऑन वन ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। ग्रुप ट्रेनिंग चाहिए तो ग्रुप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। कॉर्पोरेट चाहिए तो हम कॉर्पोरेट भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अलग अलग तरीके से, इस तरीके से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम ऑफ दीज थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग। इसके अलावा कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछिए, अदरवाइज मे बी वी आर गुड टू रैप अप फॉर टुडे। सर लैब का क्या एक्सेस कब तक रहता है? ये इंटरनेट के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है, जो आप 24/7 एक्सेस कर पाएंगे। और इसका आपको एक्सेस आपके बैच के दौरान तो मिलेगा ही, ऑन द टॉप ऑफ दैट 10 days और 15 days हाउस एवर इज रिक्वायर्ड, प्लस टिल दैट